नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूनिट नंबर 2 में रिकंस्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन ये यूनिट हमारा यूनिट नंबर 2 शुरू किया था, जिसके तहत हमने एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है और पिछले लेक्चर से हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, 3 टाइप बताए थे। उसमें से जो फर्स्ट टाइप है वो फर्स्ट टाइप नंबर 1 हमारा पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का टाइप नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसका नाम है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अगर कंपनी लॉस में चल रही होती है और वो इंटरनली अगर अच्छी होना चाहती है, मतलब जो कि उसकी शेयर कैपिटल है उसमें कुछ अल्टरेशन करके या कम ज्यादा करके वो कंपनी वो लॉस बियर कर सकती है या एक नए फॉर्म में आना चाहती है, तो उस दौरान या उस टाइप में कंपनी अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल ये टाइप चुन के कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन या रीऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। तो उसमें अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल अगर हम देखते हैं तो उसमें भी अलग अलग प्रकार है। उसमें जो फर्स्ट है वो है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर्स। मतलब कि जो कंपनी की शेयर कैपिटल है वो शेयर कैपिटल को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो इसलिए नए शेयर्स इशू करके हम शेयर कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं। ये अल्टरेशन हुआ, ये बदलाव हुआ। नंबर 2, बाय कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। मतलब शेयर्स का कंसोलिडेशन कर सकते हैं। मतलब वो जो अलग अलग प्रकार के या अलग अलग फेस वैल्यू वाले शेयर्स अगर होंगे तो उनको हम एकत्रित कर सकते हैं, एकत्रीकरण उसका कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे बाय कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। देन उसके बाद नंबर 3 है बाय सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का सब डिवीजन करके भी हम रिकंस्ट्रक्शन या रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं या शेयर कैपिटल में अल्टरेशन कर सकते हैं। तो जो शेयर्स का वैल्यू बड़ा होगा, मतलब जो शेयर्स का फेस वैल्यू बड़ा होगा, उसको हम शेयर फेस वैल्यू को कम कर सकते हैं, और जो शेयर्स है वो शेयर्स की जो संख्या है वो बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से शेयर्स का सब डिवीजन करके हम शेयर कैपिटल को एक नए फॉर्म में ला सकते हैं। देन 4th है बाय कन्वर्टिंग शेयर्स इनटू स्टॉक। तो कुछ परिस्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि जो शेयर्स है उनका कन्वर्जन हमें स्टॉक में करना पड़ सकता है, या हम स्टॉक में शेयर्स कन्वर्ट करके भी शेयर कैपिटल में अल्टरेशन कर सकते हैं। एंड नंबर 5 एंड लास्ट है कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल। जैसे कि हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में देखा है कि जब कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल रहता है उसमें से कुछ शेयर्स इशू किए जाते हैं, कुछ शेयर्स इशू नहीं किए जाते, अनइश्यूड शेयर होते हैं। तो जो शेयर कंपनी ने इशू नहीं किए हैं या अनइश्यूड शेयर है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। मतलब अगर अनइश्यू शेयर हम कैंसिल करते हैं तो जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं उतना ही हमारा कैपिटल रहेगा। मतलब इससे भी कैपिटल में अल्टरेशन आ सकता है। तो कैपिटल में बदलाव करने के लिए, शेयर कैपिटल में बदलाव करने के लिए ये 5 प्रकार है, जिससे कोई भी 1 या 2 करके हम कंपनी के शेयर कैपिटल में अल्टरेशन कर सकते हैं। तो अब इस मतलब जो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल ये जो टाइप है, इस टाइप में भी हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आज हम इसका प्रॉब्लम नंबर 1 शुरू करेंगे, देन उसके बाद सेकंड लेक्चर में दूसरा प्रॉब्लम। तो फर्स्ट आज जब हम प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं तो प्रॉब्लम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ओपन करके आप प्रॉब्लम को अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और देन उसके बाद सॉल्यूशन कैसे किया जाता है हर एक टाइप में, क्योंकि हर टाइप में जो बेसिक जर्नल एंट्रीज है वो बेसिक जर्नल एंट्रीज में बदलाव हो रहा। तो इस टाइप में किस तरह से जर्नल एंट्रीज की जाएंगी, कौन सी सिचुएशन में कौन सी एंट्री पास होगी, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपने क्वेश्चन लिख लिया है, ये एज्यूम करती हूँ, और देन मैं आपको
सबसे पहले क्वेश्चन समझा के दूंगी, क्वेश्चन में क्या करना है, किसकी एंट्री किस टाइप से होगी ये मैं आपको पहले समझा के दूंगी और देन बाद में इसकी जर्नल एंट्रीज हम करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ ग्लैक्सो लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2008। ग्लैक्सो कंपनी लिमिटेड की 31 मार्च 2008 की बैलेंस शीट आपको दी गई है। बैलेंस शीट एज इट इज, लायबिलिटीज, असेट्स जैसे के वैसे दिए रहते हैं। अब जो हमारे काम की बातें वो देखते हैं अदर इंफॉर्मेशन। तो उसमें बताया है इट वॉज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच नेसेसरी रिजोल्यूशन वेर पास्ड। मतलब जो कंपनी का नेसेसरी रिजोल्यूशन होता है वो पास किया जा रहा एंड नेसेसरी सैंक्शन वेर ऑब्टेन फ्रॉम ऑपरेट ऑथोरिटीज अकॉर्डिंगली। इट वॉज डिसाइडेड दैट, मतलब जो कंपनी की ऑथोरिटीज होंगी उन्होंने क्या डिसाइड किया है ये हमें नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट, ईच शेयर बी सब डिवाइडेड इनटू, ईच शेयर बी सब डिवाइडेड इनटू 100 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 ईच। सबसे पहले यहाँ पे सब डिवीजन आया है, जो हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 देखा था कि जो कंपनी के शेयर है वो सब डिवाइडेड किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स हमें दिए हुए हैं, बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि 8000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच आपको दिया हुआ है। तो वो जो 100 ईच रुपीज के शेयर्स है उसको सब डिवाइडेड हम करेंगे तो उसका फेस वैल्यू हमें रखना है ₹1 ईच, ₹1 ईच। अब देखो 8000 शेयर्स थे 100 रुपीज के, 100 रुपीज पर शेयर, तो वहां पे शेयर कैपिटल हमारा 8 लाख रुपीज था। अब शेयर कैपिटल उतना ही रहेगा, शेयर कैपिटल में कोई बदलाव नहीं रहेगा, लेकिन जो शेयर्स की संख्या है और शेयर्स का जो पर शेयर का वैल्यू है उसमें बदलाव होगा। तो उसमें शेयर्स कितने रहेंगे, आप ₹1 का एक शेयर हमें करना है तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 कर दो, शेयर्स कितने रहेंगे वहां पे 8 लाख। ऑब्वियसली 8 लाख शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। इस तरह से कंपनी का शेयर कैपिटल रहेगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट, आफ्टर सब डिवीजन ईच शेयर होल्डर्स शॉल सरेंडर टू द कंपनी 50% ऑफ हिज होल्डिंग। मतलब जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, सब डिवीजन होने के बाद कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स 50% शेयर कंपनी को सरेंडर कर देंगे। मतलब वो कंपनी को वो शेयर सौंप देते हैं। तो वो क्या है, तो सरेंडर ऑफ शेयर क्या होता है, जब कंपनी अपना रिकंस्ट्रक्शन या रीऑर्गेनाइजेशन कर सकती है तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो खुद अपनी मर्जी से अपने शेयर्स कंपनी को दे देते हैं। तो इस तरह से इससे क्या होता है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो शेयर होल्डर्स अब उतने कम हो जाएंगे, मतलब उतने शेयर्स कंपनी के कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो शेयर सरेंडर है वो शेयर सरेंडर जब जो शेयर होल्डर्स है जब उनकी जो फेस वैल्यू की जो अमाउंट है, जो शेयर्स कॉल किए जाते हैं, वो अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स वो कॉल मनी नहीं दे सकते इसमें, तब कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने शेयर सरेंडर कर देते हैं। और एक दूसरा रीजन है कि कंपनी जब अपने रीऑर्गेनाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन करती है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स खुद होके कंपनी को अपने शेयर सरेंडर कर देते हैं। मतलब उतना जो कंपनी के शेयर होल्डर्स का जो मालिकित्व रहता है उतना कम हो जाता है। तो यहाँ पे सब डिवीजन करने के बाद जो 50% शेयर होल्डर्स रहेंगे वो 50% शेयर होल्डर अपने शेयर्स कंपनी को सरेंडर कर देंगे। तो कंपनी को जब शेयर सरेंडर कर दिए जाते हैं तो उसकी भी एक एंट्री हमें पास करनी होती है। तो देखेंगे क्या एंट्री उसकी पास होती है। फॉर द पर्पज ऑफ री इशू टू डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स एज नेसेसरी। वो शेयर सरेंडर किस लिए कर रहे हैं, जो शेयर सरेंडर शेयर होल्डर्स ने किए हैं वो शेयर सभी कंपनी के पास आ जाएंगे, बराबर है। मतलब मेरे पास अगर 100 शेयर्स है तो मैं मेरे पास के 50% शेयर्स कंपनी को दे दूंगी। तो कितने शेयर्स मैंने कंपनी को दिए, 50 शेयर्स, बराबर है। अब 50 शेयर्स कंपनी के पास है तो कंपनी को अगर किसी का देना है, मतलब क्रेडिटर्स को उनको पेमेंट करना है, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है, तो कंपनी के पास आपको 50%
सरेंडर कर देती है, उसे कहते हैं हम सरेंडर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर के पास से 50% शेयर आए हैं, तो वो 50% शेयर्स वो जो कंपनी है वो कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट करने के लिए यूज करेगी। ऐसा हमें सेकंड नंबर की जो हमारी इंफॉर्मेशन दी है वहां पे बताया है। डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए वो सरेंडर शेयर्स का यूज किया जाएगा। क्लियर है? देन थर्ड, आउट ऑफ शेयर सरेंडर 54,000 शेयर्स ऑफ ₹1 each shall be converted into preference shares of ₹100 each fully paid up। मतलब जो शेयर सरेंडर हुए हैं वो शेयर सरेंडर में से 54,000 शेयर्स कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स के नाम से इशू करने वाली है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स इशू की भी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। जो शेयर सरेंडर हुए हैं उसमें से 54,000 शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाएंगे। देन नंबर 4, द क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स शॉल बी रिड्यूस बाय 75%। मतलब जो डिबेंचर होल्डर्स होंगे वो डिबेंचर होल्डर्स की जो अमाउंट है उनको डिबेंचर होल्डर्स को जितना हमें पे करना है उसमें से 75% वो कंसिडरेशन रिड्यूस होने वाला है। 75% कंसिडरेशन शेयर होल्डर्स का रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये तीनों में से कोई भी नाम हम यूज कर सकते हैं। तो हमने पिछले जो फर्स्ट हमारा टाइप था उसमें हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूज किया था, यहाँ पे हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर्स का अमाउंट रिड्यूस हुआ है उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। Therefore, the debenture holders shall also receive preference shares to the value of 25% upon their claim against the company as at 31st March 2008। अब जो 100% डिबेंचर्स है उसमें से 75% क्लेम इनका रिड्यूस होगा और जो बचे हुए 25% है वो 25% का पेमेंट हम किस तरह से करेंगे, तो वहां पे 25% के लिए हमें यहाँ पे उनको जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करनी। क्लियर है? फिर सीरियल नंबर में नंबर 5, क्रेडिटर्स क्लेम्स shall be reduced to 50% to be settled by the issue of equity shares of ₹1 each out of share surrender। मतलब क्रेडिटर्स का पेमेंट तो करना है, लेकिन क्रेडिटर्स का पेमेंट किस तरह से किया जाएगा, तो सबसे पहले उनको हम कैसे सेटल कर रहे हैं, तो 50% टू बी शॉल बी रिड्यूस टू 50%। मतलब क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है उनका जो अमाउंट है हमें 50% रिड्यूस करना है और 50% रिड्यूस करने के बाद वो 50% हमारे टोटली वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को चले जाएंगे और जो शेयर्स हमारे पास है, सरेंडर किए हुए शेयर्स जो हमारे पास है वो हम क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए यूज करेंगे। तो 50% अमाउंट के हमें शेयर्स सरेंडर में से इक्विटी शेयर्स क्रेडिटर्स को देना है। देन नंबर 6, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स हैविंग नो रियलाइजेबल वैल्यू बी कंप्लीटली रिटन ऑफ। मतलब पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स जो है, जो हमें बैलेंस शीट में क्रेडिट एसेट साइड में दिया हुआ है, तो वो पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स टोटली रिटन ऑफ हो जाएगा with the debit balance of profit and loss account। एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ पेटेंट एंड कॉपीराइट्स दोनों भी रिटर्न ऑफ हो जाएंगे, राइट ऑफ हो जाएंगे। तो ऐसा हमें यहाँ पे बताया गया है। नंबर 7, द शेयर सरेंडर आर नॉट री इशूड शॉल बी कैंसल्ड। वो जो शेयर सरेंडर हुए हैं वो फिर से री इशू नहीं किए जाएंगे, ये यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्रीज गिविंग इफेक्ट्स टू द अबव एंड द रिजल्टेंट बैलेंस शीट। मतलब यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज देना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है एंड इसके बाद रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो हमारी रिजल्टेंट बैलेंस शीट रहेगी वो बैलेंस शीट भी हमें वहां पे शो करनी है।
बैलेंस शीट और जर्नल एंट्रीज, दो पार्ट क्वेश्चन के हम बनाएंगे। आज के फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, क्योंकि वो आपको सबसे पहले समझ के जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देन जो सेकंड पार्ट है उसमें हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट पार्ट आंसर का, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ग्लैक्सो कंपनी लिमिटेड। मैंने जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट किया है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ग्लैक्सो कंपनी लिमिटेड। अब जैसे क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, उस क्वेश्चन के हिसाब से जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे सीक्वेंस से हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट क्या बताया है, ईच शेयर बी सब डिवाइडेड इनटू 100 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स है, वो इक्विटी शेयर्स का सब डिवाइडेशन हमें करना है। वो इक्विटी शेयर सब डिवाइडेड होने वाले हैं। सब डिवाइडेड होने के बाद उनका जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा ₹1 ईच। तो यहाँ पे जब हम कंपनी के जो शेयर्स है वो सब डिवाइडेड करेंगे, तो वहां पे हमें एक नया शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराना शेयर कैपिटल अकाउंट है ₹100 ईच के हिसाब से वो शेयर थे, वो शेयर कैपिटल अकाउंट हमें क्लोज करना है और नया शेयर कैपिटल अकाउंट हमें ओपन करना है। तो वहां पे सबसे पहले वो शेयर कैपिटल क्लोज की एंट्री होगी, देन न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट ओपन की एंट्री होगी। मतलब उसी एंट्री में हम ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे। तो उसकी एंट्री होगी ओल्ड न्यू ऐसा नहीं लिखेंगे, लेकिन जो उसका फेस वैल्यू है वो हमें चेंज करना है। शेयर कैपिटल एज इट इज जितना है उतना ही रहे। तो एंट्री क्या बनेगी उसकी, पुराना जो शेयर कैपिटल अकाउंट था वो इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से था, तो वहां पे एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वहां पे कितना ₹100 ईच के हिसाब से कितना कैपिटल था वहां पे ₹8 लाख। ठीक है। 2 अब नया शेयर कैपिटल बनाना है, तो 2 वैसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना ₹1 ईच। कैपिटल रहेगा ₹8 लाख, कैपिटल रहेगा ₹8 लाख। तो यहाँ पे हम उसका नरेशन भी लिख सकते हैं, बी बाय सब डिवीजन ऑफ 8,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कौन से शेयर्स का सब डिवीजन किया हमने, जो 8,000 शेयर्स ₹100 ईच के थे, शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इनटू ऐसे किया है 8 लाख शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। ठीक है। 8,000 शेयर्स का हमने 8 लाख शेयर्स ऑफ ₹1 ईच में सब डिवीजन किया है। ये हमारी हो गई एंट्री नंबर 1। देन प्रॉब्लम में नंबर 2 दिया है, आफ्टर सब डिवीजन होने के बाद जो 50% शेयर्स रहेंगे, वो 50% शेयर्स कंपनी को सरेंडर कर देंगे। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो 50% शेयर्स कंपनी को सरेंडर कर देंगे। तो उसकी एंट्री हमारी क्या बनेगी, तो जो शेयर कैपिटल यहाँ पे हमने, तो शेयर कैपिटल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बराबर है। 8 लाख शेयर कैपिटल था, अब 50% यहाँ से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने शेयर कैपिटल क्रेडिट किया है, 8 लाख से कम हो जाएगा, तो उसकी रिवर्स एंट्री मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 अब जो शेयर सरेंडर है उसका हिसाब हमें सेपरेटली रखना है, तो हम शेयर सरेंडर के लिए एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा शेयर सरेंडेड अकाउंट। तो यहाँ पे 2 शेयर सरेंडेड अकाउंट को वो जो जितने शेयर सरेंडर हुए हैं उतना जो अमाउंट है वो शेयर सरेंडर अकाउंट को जाएगा। तो 2 शेयर्स सरेंडर अकाउंट, शेयर्स सरेंडर
50% अमाउंट हमें सरेंडर करना है, तो ₹4 लाख। यहाँ पे नरेशन हम लिखेंगे being surrender of 50% of shares, being surrender of 50% of shares as per scheme of reconstruction, रिकंस्ट्रक्शन के स्कीम के हिसाब से हमने 50% शेयर्स यहाँ पे सरेंडर किए। तो सेकंड एंट्री हमारी हो गई शेयर्स सरेंडर। ठीक है, अब देखते हैं सीरियल नंबर में नंबर 3। नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ शेयर सरेंडर, मतलब जितने शेयर्स हमारे 4 लाख शेयर्स सरेंडर हुए हैं उसमें से आउट ऑफ शेयर सरेंडर 54,000 shares of ₹1 each shall be converted into preference shares of ₹10 each fully paid up। तो जितने हमारे शेयर्स सरेंडर हुए हैं वो सरेंडर शेयर्स में से 50% शेयर्स हम प्रेफरेंस शेयर्स देके 50% सरेंडर शेयर्स को हम 50% शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स पे करेंगे। और इसी में मतलब 50% शेयर सरेंडर को दे रहे हैं हम, तो वहां पे जो डिबेंचर होल्डर्स है वो डिबेंचर होल्डर्स के जो 50% अमाउंट है जो हमें पे करना था उसका भी पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर सरेंडर में से 54,000 शेयर्स हम इश्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे शेयर सरेंडर जब किए तब हमने शेयर सरेंडर अकाउंट क्रेडिट में लिखा था। अब इसमें से 54,000 शेयर्स कम हो जाएंगे, इसका रिवर्स एंट्री होगी तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे शेयर्स सरेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर्स सरेंडर अकाउंट डेबिट कितना 54,000। और क्या इश्यू कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर, तो यहाँ पे 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितना रहेगा ₹54,000। नरेशन रहेगा यहाँ पे बी कन्वर्जन ऑफ 54,000 शेयर्स इन 54,000 shares of ₹1 shares into by issue of preference shares, being conversion of 54,000 surrender share into 5,400। अब प्रेफरेंस शेयर्स कितना रहेगा ₹10 ईच का, तो यहाँ पे शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स कितने दिए जाएंगे 5,400 इंटू 5,400 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एंड यहाँ पे जो हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया है, तो जो हमें वो जो शेयर सरेंडर किए थे वो शेयर सरेंडर किस पर्पज से किए थे हमने, तो पॉइंट नंबर 2 में हमें क्लियरली बताया गया है कि द री इशू ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, मतलब जो शेयर सरेंडर किए थे वो किस पर्पज से किए थे, तो डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए वो शेयर सरेंडर किए गए थे। तो यहाँ पे जब हम शेयर सरेंडर अकाउंट से मतलब शेयर सरेंडर को पेमेंट करेंगे, 54,000 शेयर का हम कन्वर्जन करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स में, तो इसी के साथ साथ हमारा डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट भी हो जाएगा। तो हम इसी एंट्री में यहाँ पे नरेशन में हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे इशू ऑफ शेयर्स टू दी डिबेंचर होल्डर्स, issue of shares to the debenture holders in satisfaction of
25% ऑफ देयर क्लेम, 25% ऑफ देयर क्लेम। यहाँ पे वो आपकी जो थर्ड एंट्री है यहाँ पे कंप्लीट होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया है नंबर 4 में कि जो डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम है वो डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम 75% रिड्यूस हो जाएगा और बाकी के 25% हमें उनका पेमेंट करना है। तो उनका पेमेंट हमें कैसे करना है, तो जो शेयर सरेंडर है वो शेयर सरेंडेड शेयर्स उनको दिए जाएंगे। तो शेयर सरेंडर दिए जाएंगे तो कोई नया शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं होगा, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर सरेंडर के बदले में उस अमाउंट में हम उनको प्रेफरेंस शेयर्स देंगे। तो यहाँ पे दोनों एंट्री कंबाइन होगी, शेयर सरेंडर का मतलब शेयर सरेंडर का कन्वर्जन प्रेफरेंस शेयर्स में करके डिबेंचर होल्डर्स के 25% अमाउंट का हम पे करेंगे। 25% अमाउंट हम उनकी 25% अमाउंट का पेमेंट करेंगे। अब 25% यहाँ पे कैसे आया, तो जो डिबेंचर्स आपको दिए हुए हैं, डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी है बैलेंस शीट में 2 लाख रुपीज। अब 2 लाख रुपीज में से 75% आप निकाल दो तो वो हो जाएंगे 75% 1,50,000। 1,50,000 रिकंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि उतना अमाउंट रिड्यूस हुआ है। अब बचे 25%, तो 25% कितना होगा 50,000। 25% कितना होगा 50,000। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो आपने 54 लिखा है, तो जो इंटरेस्ट एक्रूड है तो इंटरेस्ट एक्रूड के भी 25% पेमेंट किया जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट एक्रूड कितना है ₹16,000। 16,000 के भी हमें 25% करने हैं तो वो हो जाएंगे 4,000। ऐसे कुल मिला के 54,000 रुपीज का पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके किया जाएगा। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 3। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 की जो हाफ एंट्री है या हाफ जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी एंट्री पॉइंट नंबर 3 में आ गई। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में आपको क्या बताया है, द क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75% इन कंसिडरेशन, therefore the debenture holders shall also receive preference shares to the value of 25%। 25% वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। अब जो 75% पार्ट बचा है जो रिड्यूस किया गया है तो वो 75% पार्ट का क्या करना है हमें, तो वो जो 75% पार्ट है, जैसे अगर हमने यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रिएट किया होता तो वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हो जाता, लेकिन हम यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो 75% पार्ट है डिबेंचर्स का और इंटरेस्ट एक्रूड का, तो वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, पहले डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट है उसको डेबिट कर देंगे। यहाँ पे 8% डिबेंचर्स अकाउंट 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना रहेगा 75%। तो 75% कितने 2 लाख रुपीज के 75% अमाउंट 1,50,000। 1,50,000 देन इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट या एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना वंस अगेन 75%। तो 75% कितने 16,000 के 75% यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा तो कितने आएंगे ₹12,000 टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कहा जाएगा। ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, कितना आएगा 1,62,000। 1,62,000 यहाँ पे नरेशन हम लिख लेंगे, आप लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो मैं आपको बता देती हूँ। नरेशन रहेगा बी ट्रांसफर ऑफ 75% डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। एकदम इजी नरेशन है उसका। बी 75% डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये हो गया हमारी एंट्री नंबर 4। समझ में आ रहा। देन हम देखते हैं
इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। मतलब जो क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है वो सेटल करना है हमें, उनको 50% शेयर्स इशू करके। अब 50% शेयर्स इशू कर रहे हैं तो 50% शेयर्स को कहाँ से इशू करेंगे हम? शेयर सरेंडर अकाउंट से, बराबर है, क्योंकि शेयर सरेंडर ही हमने किस लिए किए हैं? डिबेंचर होल्डर्स को और क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए। तो वहां पे शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट अब कितना होगा? तो क्रेडिटर्स के 50%। टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं बैलेंस शीट में देखेंगे आप? 72,000। 72,000 के हाफ कर दो, कितना होगा? 36,000। तो यहाँ पे शेयर सरेंडर अकाउंट में से डेबिट कितना होगा? 36,000। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी शेयर्स सरेंडर, क्या अकाउंट लिखा है हमें? शेयर्स सरेंडर अकाउंट या शेयर सरेंडेड अकाउंट। शेयर सरेंडेड अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए क्या देने वाले हैं? डिबेंचर्स के पेमेंट के लिए क्या दिया था हमने? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे। अब क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए क्या करने वाले हैं हम? इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। यहाँ पे आपको नंबर 5 में दिया हुआ है, सेटल बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। तो यहाँ पे शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट 36,000 टू क्या देने वाले हैं? इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 36,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 36,000। यहाँ पे नरेशन हम लिखेंगे being issue of या being issue reissue, क्योंकि सरेंडर शेयर है वो reissued of 36,000 इक्विटी शेयर्स। 36,000 सरेंडर शेयर्स, to sundry creditors, in satisfaction of their claim, in satisfaction of their claim। क्रेडिटर्स के क्लेम के सेटिस्फेक्शन के लिए हमने हाफ जो सरेंडर शेयर्स थे वो इशू कर दिए हैं 36,000 शेयर्स। उसकी एंट्री हुई हमारी शेयर्स सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल नंबर 5। अब देखते हैं नंबर 6। नंबर 5 में अब देखो 36,000 शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन बाकी के जो क्रेडिटर्स है वो क्रेडिटर्स 50% तो उनको लॉस हुआ है, 50% वो अपना लॉस बियर कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो वो जो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट है वो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट हमें सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। अब ट्रांसफर करने के बाद उसका पेमेंट हो जाएगा शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन वो क्रेडिटर्स अकाउंट तो हमें क्लोज करना है क्योंकि वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा। सेम वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा, वैसे ही क्रेडिटर्स अकाउंट भी नहीं होगा। अब क्रेडिटर्स अकाउंट पे क्रेडिट बैलेंस है, क्लोज करना है तो डेबिट। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितना है सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट का टोटल बैलेंस? 72,000 टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को वो ट्रांसफर हो जाएगा टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 72,000। यहाँ पे नरेशन being transfer of creditors to reconstruction account, being transfer of creditors to reconstruction account on their full discharge, on their का fully discharge हो गया तो on their full discharge, fully discharge का पेमेंट हो गया। एंट्री नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट। जो पॉइंट नंबर 5 था उसकी 2 एंट्री हमारे पास हो गई।
अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया, टोटली डिस्चार्ज करना है हमें उसको, टोटली उसका पेमेंट कर देना है, तो उसमें से पहले पूरा टोटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया, देन उसके बाद 50% अमाउंट के लिए इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं शेयर्स सरेंडर्ड अकाउंट में से। क्लियर? देन पॉइंट नंबर 6, जो पेटेंट एंड कॉपीराइट्स है, तो पेटेंट एंड कॉपीराइट्स का हमें पूरी तरह से वो टोटली रिटर्न ऑफ करना है, तो उसके पहले हमें जो शेयर्स सरेंडर्ड अकाउंट हमने बनाया था, शेयर्स सरेंडर्ड अकाउंट को हमें सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को ट्रांसफर कर देना है और लास्ट में हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्लोज करना है। तो सेकंड लास्ट एंट्री हमारी बनेगी, जो शेयर्स सरेंडर अकाउंट में जो जितना भी बैलेंस रहेगा वो बैलेंस हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को ट्रांसफर कर देना है। तो अब देखते हैं शेयर्स सरेंडर अकाउंट पे कितना बैलेंस है। तो शेयर्स सरेंडर अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ था 4 लाख, बराबर है, क्रेडिट हुआ है 4 लाख। देन डेबिट कितना हुआ है वो देखेंगे, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्जन किया था तो 54,000 डेबिट हुआ था। देन उसके बाद क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए 36,000 डेबिट हुआ है। तो टोटल कुल मिला के 54,000 प्लस 36,000 ऐसा कुल मिला के 90,000 डेबिट हुआ है। तो यहाँ से 4 लाख में से 90,000 अगर हम लेस कर देते हैं, यहाँ पे 3,10,000 बैलेंस शेयर्स सरेंडर अकाउंट पे बचता है। तो वो शेयर सरेंडर अकाउंट का 3,10,000 बैलेंस जो है वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को ट्रांसफर कर देना है। तो उसकी एंट्री सेकंड लास्ट एंट्री हमारी बनेगी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, डेबिट की कम है, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा शेयर्स सरेंडर अकाउंट, शेयर्स सरेंडर अकाउंट डेबिट टू, कितना बैलेंस है यहाँ पे हम ब्रैकेट में भी इसको लिख सकते हैं 4 लाख, आपकी क्लियर होने के लिए 4 लाख माइनस 54,000 माइनस 36,000 बचा है, सॉरी 3,10,000 टू कहा जाने वाला है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 3,10,000, 3,10,000। यहाँ पे हम, क्योंकि वो जो शेयर है वो री इशू नहीं होने वाले, क्योंकि हमें जो लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 वहां पे बताया है कि शेयर सरेंडर आर नॉट री इशू शॉल बी कैंसल, तो वो री इशू नहीं होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो वो कैंसिल करने के लिए हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ पे हम बी नरेशन लिखेंगे, बी कैंसिलेशन ऑफ अनइशूड सरेंडर शेयर्स, कैंसिलेशन ऑफ अनइशूड सरेंडर शेयर्स, अनइशूड सरेंडर शेयर्स कैंसिल किए तो वो हमने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को ट्रांसफर कर दिए। अब लास्ट में जो हमारी एंट्री है, जो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पे बैलेंस बचता है, वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस हमें जो वेरियस असेट्स थे हमारे, जैसे जो असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, ये जो असेट्स है उनको रिटर्न ऑफ हमें करना है। तो असेट्स रिटर्न ऑफ जब हम करते हैं, तो असेट्स रिटर्न ऑफ करने के लिए, अब असेट्स है तो वहां पे डेबिट बैलेंस है, अब रिटर्न ऑफ करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। असेट्स अगर क्रेडिट हो गई तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट कितना, तो अब बैलेंस देखते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पे कितना है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जहां जहां आया है वो देखेंगे हम, तो सबसे पहले जो डिबेंचर्स थे वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को हमने ट्रांसफर कर दिए थे, तो 1,62,000 रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को। देन यहाँ पे जो क्रेडिटर्स है वो 72,000, ऐसे 72,000 और 1,62,000 ऐसे कुल मिला के 5,54,000 इतना क्रेडिट बैलेंस वहां पे है, तो 5,54,000 हम डेबिट कर देंगे एंड जो असेट्स है वो क्रेडिट कर देंगे। देन जो बैलेंस वहां पे बचेगा वो बैलेंस हमें क्या
कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर कर देना है। जैसे हमने फर्स्ट टाइप में जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे जो हमारा बैलेंस आता था वो हम कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर देते थे, तो वैसे ही यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पे जो बैलेंस रहेगा वो बैलेंस हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले असेट्स लिख लेंगे, देन जो बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व के नाम से। तो असेट्स क्या क्या है? पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, कितना है? पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स ₹1 लाख, बैलेंस शीट में देखो आपको पुरानी कंपनी के बैलेंस शीट में। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है? 4,16,000, 4,16,000। अब 2 बाकी एसेट्स का कुछ भी नहीं करना है, अब जितना बैलेंस रहेगा वो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5,16,000 यहाँ से अगर लेस कर देते हैं हम, तो यहाँ पे 22,000 बैलेंस रहता है और वो 22,000 बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। तो यहाँ पे 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट 28,000। तो यहाँ पे हम नरेशन, यहाँ पे अभी जगह नहीं है तो आप यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे। बीइंग पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिटर्न ऑफ फ्रॉम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस तरह से ये जो हमारा टाइप नंबर 2 में जो फर्स्ट प्रॉब्लम हम देख रहे हैं उसका जो फर्स्ट पार्ट है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ग्लैक्सो कंपनी लिमिटेड, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो वो बैलेंस शीट हम इसी प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट में बनाएंगे। फिर मिलेंगे सेकंड प्रॉब्लम में इसी कंपनी के इसी क्वेश्चन के सेकंड टाइप के या सेकंड वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।